हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सौरव गोड जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स वो है 1895 की। 130 साल पुरानी गेम है खेली गई थी ये इंग्लैंड में विलियम स्टिनेट्स वर्सेस गॉटवेन बार्डे बार्डेलेबिन। शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को, जहाँ E4 के साथ विलेम का पहला मूव आया, E5 का रिप्लाई कार्डवेन का आया, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5 C3, जीक्यू पानो, नाइट F6, D4, ई टेक्स D4, C टेक्स D4 और ब्लैक ने अपने बिशप को हटाया एक चेक देने के साथ, वो भी B4 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट C3। अब क्या किया जाना चाहिए? एक ऑप्शन है नाइट टेक C4 करने की। नाइट टेक C4 में क्या मिलेगा? कैसल करने का चांस मिलेगा। बिशप टेक C3, बी टेक C3 और यहाँ रुक आएगा चेक बैक देने के लिए, उसे परेशान करने के लिए। नाइट कहाँ जाएगा? खैर बाद की बात है, D5 भी हो सकता है, ब्लैक वहाँ D5 कर सकता है। लेकिन ब्लैक ने पहले यहाँ D5 किया। अब D5 होने के बाद यहाँ खेला गया ई टेक्स D5, नाइट टेक्स D5 और आगे मेटल एक्सचेंज उससे पहले सीधा कैसल कर लिया है। और क्वीन कहाँ जाकर क्या करेगी मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो बिशप E6 पहले ब्लैक को करना पड़ा। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, बिशप ही बीच में लगा और इसके बाद सेंटर में मेटल एक्सचेंज हुआ। बिशप टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, D5 स्क्वायर पर बहुत कुछ एक्सचेंज हो गया। बिशप टेक्स E7, नाइट टेक्स E7। और अब इस बात का फायदा यहाँ विलियम ने उठाया, उन्होंने अपने रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट को कर दिया है पिन। इसका मतलब अब आप आराम से कैसल तो नहीं करने वाले। F6 यहाँ खेला गया, ठीक है। क्वीन गई E2 स्क्वायर पर और ज्यादा प्रेशर आ चुका उसी पिंड नाइट पर। क्वीन D7, देन रुक गोज टू C1 और अभी तो कुछ दिक्कत है नहीं। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स, चूंकि अब आप कैसल तो कर नहीं सकते, तो किंग को मूव करना शुरू कर देना चाहिए था। और थोड़ी देर पहले ही आपने इस एफ पॉन को आगे पुश इसीलिए किया है कि ताकि कोई नाइट फॉग ना दे पाए। खैर, यहाँ खेला गया C6। अब C6 की कितनी जरूरत थी आई एम नॉट श्योर, लेकिन D5 यहाँ वाइट ने खेल दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ? C टेक्स D5 होने के बाद अब नाइट मैन्यूवर आराम से पॉसिबल हो रहा है। यहाँ पर नाइट गया D4 स्क्वायर पर, तो किंग अब हटाना ही पड़ा, लेकिन अब खेला गया नाइट D6 और नाइट बहुत अग्रेसिव स्क्वायर पर आ चुका है और अगले मूव में नाइट किस तरह से ट्रांजिट कर सकता है वो भी देखना होगा। खैर, ब्लैक अब क्या करे? ब्लैक अपने नाइट को जरूर मूव कर सकता था। ऐसा करने से फायदा क्या होता? ब्लैक ने अपने रुक को लिया C8 स्क्वायर पर, आपने कहीं ना कहीं अपने उस नाइट को वहीं फंसा कर रखा हुआ है। क्वीन गई G4 स्क्वायर पर और यहाँ से ये क्वीन कहाँ चेक देने वाली है? चेकमेट हो जाएगी क्या? चेकमेट हो जाएगी क्या? हो भी सकता है। खैर, G6 पहले ही ब्लैक ने बात ही खत्म हो गई। देन हुआ नाइट G5 चेक, यहाँ पर क्वीन है अनडिफेंडेड और आपकी क्वीन अब जा चुकी है, नहीं गई। यहाँ क्या करा जा सकता है? देखिए, एफ टेक G5 में तो क्वीन जाती जाती है। तो ब्लैक ने कहा कि किंग E8, मुझे अपनी क्वीन पर डिफेंस रखना है किंग का। लेकिन रुक टेक्स E7 चेक, और फ्रेंड्स ये मूव मैं कहूँगा और ब्रिलियंट मूव है। आप यहाँ रुक और क्वीन का कॉम्बिनेशन देखिए इस C8 स्क्वायर पर, क्योंकि अगर यहाँ किसी भी तरह से क्वीन टेक्स E7 किया गया तो रुक टेक्स C8 और ये चेकमेट तो नहीं बच रही है, चेकमेट यहाँ से। खैर, तो यहाँ क्या किया जा सकता है? किंग टेक्स E7। लेकिन किंग टेक्स E7 में भी जान नहीं बचती, क्योंकि यहाँ से रुक से चेक आएगी। अब इस चेक से बचने के लिए और क्वीन का डिफेंस रखने के लिए किंग के पास जाने के लिए दो ही स्क्वायर हैं D5 के, D6 और D8। तो अगर यहाँ किंग D8 स्क्वायर पर गया तो अलग तरह की दिक्कत। वो क्या है? वो नाइट E6 चेक की है। आपका किंग कहाँ जा सकता है? वापस ई फाइल में ही आएगा। किंग E7 वट एवर इट इज, देन नाइट C5 चेक और आपको अपनी क्वीन गंवानी ही पड़ेगी। किंग D6 होगा, नाइट टेक्स D7 होगा। और मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ, अगर यहाँ मान लेते हैं किंग पहले ही D6 स्क्वायर पर ले लिया गया तो क्या होगा? तो होगा क्वीन B4 चेक। क्वीन B4 चेक, अब क्या करें? रुकी बीच में लग रहा है और कुछ आ रहा है क्या? किंग जा रहा है, उसके बाद नाइट की चेक है। खैर, मान लो रुक बीच में लग गया तो रुक E6 चेक होगा। और अब आपको बस परेशानियां बढ़ती रहेंगी, ज़्यादा बेहतर है गेम पर ही चलते हैं। यहाँ खेला गया किंग E8। इस रुक को नहीं लिया जा सकता और इसी बात का फायदा यहाँ विलियम ने उठाया। उन्होंने यहाँ किया रुक F7 चेक। भाई, अगर आप किंग से लेते हैं तो आपको एक चेक आती है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर
कि वाइट के साथ कि वो यहाँ बैक रैंक चेकमेट के खतरे में बैठा हुआ है। नाइट ऑलरेडी पिन पॉन के ऊपर रखा हुआ है, तो प्रॉब्लम तो है वाइट के साथ भी। लेकिन किंग यहाँ 7th रैंक में अलाउ नहीं कर सकते। किंग या G8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक G7 चेक। फिर वही आता है कि अगर यहाँ किंग टेक्स G7 किया गया तो चेक देकर क्वीन टेक्स D7 चेक होगा और C8 स्क्वायर पर अलग धमाल होना बाकी है। तो क्या करें, क्वीन टेक्स G7 करते हैं तो उसके बाद फिर वही रुक टेक्स C8 चेक आता है दोबारा। तो किंग गया H8 स्क्वायर पर, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ विलियम सिनेट्स का रुक टेक्स H7 चेक, जिस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन अगर यहाँ मान लो फिर दोबारा वही कोशिश की जाए किंग G8 की, तो डायरेक्टली ठीक है भाई, रुक से नहीं ले सकते आप इस क्वीन को, क्योंकि आपको खुद को बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट है। लेकिन आप रुक G7 चेक तो कर ही सकते हैं ना। किंग हटेगा, जब भी किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा देन नाइट H7 चेक, और फाइनली अब इस चेकमेट से बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ किंग टेक्स G7 किया गया तो मरे, और अगर यहाँ किंग E8 स्क्वायर पर लिया तो मरे। और अगर ब्लैक ने कहा कि ठीक है भाई मैं किंग ले जा रहा हूँ H8 स्क्वायर पर, तो अब क्या होगा, अब गेम कैसे वाइट फिनिश कर सकता है। देखिए क्वीन की चेक तो बिल्कुल क्लियर है, क्वीन H4 चेक होगा, किंग टेक्स G7 के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा अब तो। देन क्वीन H7 चेक कर लो किंग F8 स्क्वायर पर, और रिपीटेड चेक देकर फाइनली किंग E8 होगा, देन क्वीन G8 चेक, और जब दोबारा किंग ऊपर आएगा देन क्वीन F7 चेक होगा। अब किंग जहां इच्छा हो वहां लेकर चले जाओ, एक बार को D8 स्क्वायर पर ही ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद होगा कि क्वीन F8 चेक, और आपको फाइनली अपने क्वीन को ही बीच में लगाना होगा। देन होगा नाइट F7 चेक। और क्या ये चेकमेट होने वाली है? नहीं 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 नहीं, किंग को थोड़ा ऊपर ही आना पड़ेगा D7 स्क्वायर पर, देन अब होगी क्वीन D6 चेक और ये मेट। फ्रेंड्स काफ़ी ज़बरदस्त गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।